Good morning, dear students. Let us start chapter 2, relations and functions. Before starting this chapter, we need to study a new concept for you, that is known as Cartesian product of two sets. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन समझे पहले. लेट ए एंड बी टू non-empty sets, then A cross B is defined as set of x comma y such that x belongs to A, y belongs to B for I. तो इसका क्या मतलब हुआ, बहुत ध्यान से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम दो सेट का वो प्रोडक्ट करते हैं तो वास्तव में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है. मल्टीप्लिकेशन का साइन केवल आपको नोटेशन में दिखाई देगा. एक्चुअली में उसके मेंबर्स का कोई भी मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर नहीं होगा. क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन होने की जगह ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं. क्या बन रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड इसलिए कहा कि इसमें खास क्रम है. पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होना चाहिए. एक एग्जांपल से इसको समझने का प्रयास करें. मान लो ए बराबर सेट ऑफ 1, 2 है और बी बराबर सेट ऑफ 3, 4, 5. देन A क्रॉस B इज इक्वल टू, पहले 1 से ऑर्डर्ड पेयर बनाइए. 1, 3, 1, 4, 1, 5. फिर 2 से बनाइए 2, 3, 2, 4, 2, 5. ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनी है इसमें हर जगह आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का है. तो ये इसलिए इनको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. और ये जो ए क्रॉस बी लिखा है, दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन क्यों कहेंगे, जरा ध्यान से देखिए. 1, 3 मतलब कार्टेशियन प्लेन में अगर हम बात करें तो ये वाला पॉइंट में, ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस. 1, 4 तो 1, 4 यहाँ मिलेगा. 1, 5 यहाँ 2, 3 वो यहाँ मिलेगा. 2, 4 वो यहाँ मिलेगा और 2, 5. तो वास्तव में ये जो मेंबर्स ऑफ ए क्रॉस बी हो रहे हैं वो ऐसा लग रहा है ना किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और वो कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं, एक्चुअली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. तो इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम कार्टेशियन प्रोडक्ट रखा गया है. तो आई होप आपने अभी समझ लिया होगा कि ए क्रॉस बी का मतलब क्या है. अब यहाँ ये देखें कि ए में कितने एलिमेंट्स थे, 2. बी में कितने एलिमेंट्स थे, 3. तो ए क्रॉस बी में कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 और 3 में क्या करने से 6 आएगा, मल्टीप्लिकेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि if number of elements in set A is m and number of elements in set B is n, then number of elements in A cross B will be equal to mn. अगर पहले सेट में 5 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 4 एलिमेंट है, तो जब A क्रॉस B निकालोगे तो 5, 4 जा 20 एलिमेंट्स आएंगे. इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है. दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन जनरल A क्रॉस B
इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि जब आप यहाँ बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी क्रॉस ए में पहले बी सेट के मेंबर आएंगे और उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा फर्स्ट सेट के मेंबर का। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगी वो ऐसी होंगी 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2। ये ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 1 है। जब हम कार्टेशियन प्लेन में जाते हैं तो 3, 1 ये वाला पॉइंट होता है और 1, 3 ये वाला पॉइंट होता है। तो क्या दोनों चीज़ें सेम हैं? बिल्कुल सेम नहीं है। इसलिए इन जनरल ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं होते। इसके साथ कुछ और बातों पे फोकस करते हैं। x1, y1 इज इक्वल टू x2, y2 ऐसा तभी होगा, दो ऑर्डर पेयर तभी बराबर होंगी जब x1 बराबर x2 हो एंड y1 बराबर y2। मतलब दोनों ऑर्डर पेयर में जो x कोऑर्डिनेट्स हैं वो बराबर होना चाहिए और जो y कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी बराबर होना चाहिए, तब दोनों ऑर्डर पेयर बराबर होंगी। इस कंसेप्ट पे आधारित आपकी सिलेबस में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इफ 3x - 1, 1/2 इज इक्वल टू 2/3, 2y + 1, फाइंड x and y। अब यहाँ पे देखें ध्यान से, वी हैव 3x - 1, हाफ is equal to 2/3, 2y + 1। This implies 3x - 1 की वैल्यू 2/3 होना चाहिए एंड इसकी वैल्यू हाफ होना चाहिए, 2y + 1 की वैल्यू हाफ होनी चाहिए। अब अपन 1 और 2 इक्वेशन जो है उनको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, 1 implies 3x equal to 2/3 + 1, 3 1 जा 3 and 2 5/3, 3 नीचे जाएगा तो x equal to 5/9। नंबर 2 implies 2y equal to half - 1 means -1/2, so y will be equal to -1/4, therefore x equal to 5/9, y equal to -1/4। ये यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं बाई डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। दो ऑर्डर्ड पेयर की इक्वालिटी की डेफिनेशन के आधार पे आपने कॉन्क्लूजन लिया कि इसकी वैल्यू इतनी होना चाहिए और ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। आई होप सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आ रही होगी। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये बहुत ही इजी एस्पेक्ट है। अभी आपको इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 2, लेट a इज इक्वल टू set of x, y and b equal to set of 1 2 3। Find a cross b and b cross a, are they equal? ये दोनों चीजें निकालिए और वो क्या इक्वल है बताइए। तो लिखेंगे हम लोग a क्रॉस b इक्वल टू, ये होगा x, 1 x, 2 x, 3 y, 1 y, 2 y, 3
फिर लिखिए बी क्रॉस ए इक्वल टू होगा 1 कॉमा एक्स 1 कॉमा वाई 2 कॉमा एक्स 2 कॉमा वाई 3 कॉमा एक्स 3 कॉमा वाई। और यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा तो नो दे आर नॉट, बात समझ में आ गई। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके साथ आपको कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3, बी इक्वल टू सेट ऑफ 2 3 5 एंड सी इक्वल टू सेट ऑफ 1 3 5। Verify that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। इस प्रकार का वेरिफिकेशन आपके सामने आ सकता है, जिसको आपको इसमें सेट थ्योरी का भी नॉलेज चेक हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए। वी हैव, पहले यहाँ B यूनियन C है तो बी यूनियन सी निकालिए। 2 3 5 और 1 3 5 का यूनियन करेंगे तो होगा 1 2 3 5। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन, ओ सॉरी बच्चों, यहाँ मुझे क्रॉस प्रोडक्ट लिखना था, तो ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी। क्रॉस प्रोडक्ट में यूनियन इंटरसेक्शन मुझे दिखाना, तो ए क्रॉस बी यूनियन सी करेंगे तो क्या आएगा, ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 5 2 कॉमा 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 2 कॉमा 5, उसके बाद 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 3 एंड 3 कॉमा 5। इसको नंबर 1 है। अब ए क्रॉस बी निकालिए, राइट हैंड साइड में क्या है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर बनाइए। 1 2 1 3 1 5 2 2 2 3 और 2 5 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 और 3 5। फिर आप ए क्रॉस सी निकालिए, तो ए क्रॉस सी करेंगे 1 2 3 और 1 3 5 का, तो 1 1 1 3 1 5 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 और 3। इन दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में यूनियन। यूनियन का मतलब होता है मिलाना, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, दोनों का यूनियन करेंगे तो देखिए 1 1 आएगा 1 2 आएगा 1 3 आएगा, यहाँ भी 1 3 है कॉमन तो एक ही बार लिखेंगे। फिर 1 5 आएगा, फिर 2 1 आ रहा है, 2 2 भी है, दोनों में से मिला के लिख दीजिए। 2 3 भी है, दोनों में है, एक बार लिख दीजिए। फिर 2 5 लिख दीजिए। फिर आप देखेंगे 3 1 एक में है एक में नहीं है तो लिख दीजिए। 3 2 लिख दीजिए। 3 3 भी है और 3 5। एक बार एलिमेंट्स मिला लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 और 2 दोनों में चीज़ें सेम हैं, तो यहाँ आखिरी में लिखना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी conclude A क्रॉस B यूनियन C is equal to A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, और यहाँ लिखेंगे वेरीफाइड। तो इन दिस वे जो सेट थ्योरी में आपने यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, तो वो यूनियन इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आपको इस्तेमाल होंगी। और
उनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। कुछ डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम अब यहाँ पर देखिए कि अगर टेक्स्ट बुक में चेक करो, इसमें दो कंसेप्ट आपके सिलेबस से हटाने को बोल रहे हैं। आर क्रॉस आर, कॉमन सेंस होना चाहिए। आर एक रियल नंबर का सेट है और रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगी और वो प्लेन में सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। इसका मतलब होगा यदि आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 2D प्लेन। 2D प्लेन मतलब अपना ये वाला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला जो चार खांचे बनते हैं इसको 2D प्लेन बोलते हैं। तो सारे पॉइंट्स का सेट होगा आर क्रॉस आर। एक पॉइंट और आपको मैं बता देता हूँ, आर क्रॉस आर अगर करेंगे तो इसमें तीन कोऑर्डिनेट जुड़ेंगे, ऑर्डर पेयर ट्रिपलेट्स बनेंगे एक्स वाई जेड इस टाइप की। तो ये रिप्रेजेंट करेगा द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3D स्पेस। तो इस 3D स्पेस 3 डायमेंशनल क्या होता है आगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो उस समय आपको सारी चीज़ें समझ में जाएंगी। अभी केवल आप रेफरेंस के लिए इतना ही याद रखिए। अब यदि आपको A क्रॉस B दिया है, एक एग्जाम्पल दो, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू -1, 2, 3, 5, 4, 7, फाइंड A एंड B। तो सॉल्यूशन A यानी क्या होगा, सेट ऑफ x सच दैट x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। A क्रॉस B में जितनी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो पहला मेंबर होगा वो कौन सा होगा, -1, 3 और 4। B सेट आपको निकालना है तो क्या होगा, सेट ऑफ y सच दैट x, y बिलोंग्स टू A क्रॉस B। तो ऑर्डर पेयर में सेकंड मेंबर कौन से, 2, 5, 7। इस प्रकार से दोनों सेट आप निकाल सकते हैं। ऐसा आपको क्वेश्चन नंबर 6 है तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन अपन इसमें से टेक्स्ट बुक में से और डिस्कस करते हैं, बाकी तो सब क्वाइट इजियर है। यहाँ पर एक सबसेट्स की संख्या पूछा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ बता दूँ। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A P है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B Q है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होगा, A के एलिमेंट की संख्या इंटू B के एलिमेंट की संख्या। अब इसका मतलब A क्रॉस B ऐसा सेट है जिसमें PQ एलिमेंट्स हैं। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A, पावर सेट जो होता है वो सबसेट्स का सेट होता है, उसमें 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं। तो A क्रॉस B के सबसेट्स की संख्या क्या होगी, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू दी पावर PQ। आप इसको चाहो तो ऐसा लिख लो, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये तरीका भी लिखने का हो सकता है। इस आधार पे आप क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दे सकते हैं और जितने भी सबसेट्स हैं उनकी लिस्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। 9th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लेट A and B
be two sets such that number of elements in A is 3 and number of elements in B is 2. If x, 1, y, 2, z, 1 are in A cross B, find A and B where x, y, z are डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, यानी भिन्न भिन्न एलिमेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट हैं। तो आपको यहाँ पर ए और बी को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। x, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू A होगा एंड 1 बिलोंग्स टू B। y, 2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, इसका मतलब है y शुड बी इन A एंड 2 शुड बी इन B। z, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B है, इसका मतलब है z शुड बी इन A एंड 1 शुड बी इन B। क्लियर? Also given that number of elements in A 3 है and number of elements in B 2, तो x, y, z तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो फिर तो x के 3 एलिमेंट तो हमको मिल गए, अब इससे ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता। Therefore A will be equal to set of x, y, z and B में 2 एलिमेंट हैं तो 1 तो रिपीट हुआ है, ऑर्डर पेयर में रिपीट हो सकता है। 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिख रहे हैं ना, एक ये वाला 1 और एक ये वाला 2, एक 1 मैच कर रहा है तो इसमें 2 एलिमेंट होंगे। तो ए और बी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही बहुत इजियर क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A has 9 elements, among which are found -1, 0 and 0, 1. Find A and the remaining elements of A cross B। इस सवाल के ऊपर भी बच्चों फोकस करिए। लास्ट प्रॉब्लम है ये, सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। A क्रॉस A में 9 एलिमेंट हैं, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A इक्वल टू 9 विच इज इक्वल टू 3 into 3 implies number of element in A should be equal to 3। दोनों जगह सेम सेट है तो दोनों में सेम एलिमेंट होंगे। और कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 9 हो सकता है, 1 और 9 का। तो एक सेट में 9 एक में 1, तो दो सेट अलग अलग होते तो वैसा ऑप्शन भी लेते। अब देखिए -1, 0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A है, इसका मतलब है -1 बिलोंग्स टू A, 0 बिलोंग्स टू A। फिर 0, 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस A है, इसका मतलब है 0 बिलोंग्स टू A और 1 बिलोंग्स टू A। अब A में 3 ही एलिमेंट है, एक 0 आ गया, एक -1 आ गया, एक 1 आ गया, तो देयरफॉर A शुड बी इक्वल टू सेट ऑफ -1, 0, 1। अब -1, 0, 1 की
कितनी 9 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए, उसमें से 2 दी हुई हैं, तो बाकी रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स आपको बताना है। तो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर्स कौन सी होंगी? -1 से शुरू करो तो 0 वाली तो है, तो इसका मतलब -1, -1, -1, -1 0 से शुरू के 1 है तो 0, -1 वाली आएगी और 0, 0 वाली आएगी। फिर 1 से शुरू होने वाली कोई नहीं है तो तीनों लिख दो, 1, -1, 1, 0 और 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 ये दी हुई है 7 and 2 9। तो इसका मतलब है सारी ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर निकल गई। आई होप द लेसन इज क्वाइट यूजफुल फॉर यू and you will be able to solve all these exercise. So it's my suggestion today what you have to do, your PSP। तो देखिए आपका 2 काम है बच्चों, जो काम मैंने आज कराया उसको वीडियो पॉज करके आप अगर साथ में नोट नहीं कर पाए हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। वो आपका होगा CW, तो आप लिखना CW _ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1। ये आपका क्लास वर्क हो गया। इसमें वो सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए जो मैंने कराए हैं, वो टेक्स्ट बुक में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जब आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिए PSP _ चैप्टर 2 _ एक्सरसाइज 2.1 और यहाँ कॉर्नर पे डेट जहाँ लिखते हैं वहाँ पर डेट लिखिए। इस प्रकार से सीरियल नंबर में अपना काम करते रहिए। फ्रंट के एक फ्रंट पेज पे कॉपी पे आप अपना नाम लिखते हैं, सेकंड पेज पे आपको इंडेक्स बनाना है। ये इंडेक्स कैसा होगा ध्यान से देख लीजिए। सीरियल नंबर, डेट ऑन विच PSP गिवन, ये PSP हो गया आपका। यहाँ पे आप सीरियल नंबर 1 डालेंगे। अब जैसे आज 9 तारीख के डेट में आपको कोई काम मिला है तो 9/9/2020 लिखिए। यहाँ पे लिखिए चैप्टर, टॉपिक / एक्सरसाइज, यहाँ लिख दें चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1, ऐसा भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे पेरेंट्स सिग्नेचर करा लीजिए और यहाँ टीचर्स साइन के लिए जगह छोड़ दीजिए। बाद में अभी आपके पेरेंट्स देख लें, साइन कर दें कि आपने वाला काम कर लिया है। टीचर के साइन बाद में कराए जा सकते हैं जब ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। ऑनलाइन में तो साइन करना संभव नहीं है। आई होप बच्चों लेसन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 2.1 क्वाइट ईजी है, उसको ध्यान से आज ही कंप्लीट कर डालिए ताकि आपका कोई वर्क पेंडिंग ना हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने चैप्टर का नाम डाला है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये रिलेशन का टॉपिक हम लोग चैप्टर 2 का शुरू करेंगे अगली क्लास में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ऑब्जर्विंग द लेसन, अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग द वर्क। गुड डे।